हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। हम रोल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास इसकी है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, सच दैट कि इस प्रकार से डिफाइंड है कि जो फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल के अंदर तो कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल के अंदर डेरिवेबल है। देन थर्ड कंडीशन, जो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। ठीक है, फंक्शन अप्लाई करते ए पर तो हमारे पास, और फंक्शन अप्लाई करते बी पर तो हमारे पास जो वैल्यूज आती है वो दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी। देन हमारे पास क्या करेगा, एट लीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी कि सच दैट एफ डैश सी अप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास हुई इसकी स्टेटमेंट। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हमारे पास, अब इसको प्रूफ करते हैं। जो फंक्शन एफ है हमारे पास वो कंटिन्यूस है, जो हमारे पास गिवन है उसे थोड़ा यूज कर लेते हैं। सिंस फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर एफ इज बाउंडेड, तो एफ बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल पर। बाउंड होगा तो यहाँ पे बाउंडेड बाउंड्स भी टेंड करेगा, या तो मैक्सिमम बाउंड आएगा या फिर इसका मिनिमम बाउंड आएगा। ठीक है, एंड अटेन इट्स बाउंड, तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड भी अटेंड करेगा, या तो हमारे पास अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट सी एंड डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमारे पास दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि सच दैट अगर हम एफ ऑफ सी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैपिटल एम आए एंड एफ ऑफ डी अप्लाई करें तो हमारे पास स्मॉल एम आए। अब बात करते हैं कि जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम है, ये क्या चीज है, वेयर कैपिटल एम इज द सुप्रीमम ऑफ एफ। ठीक है, ये सुप्रीमम है एंड जो स्मॉल एम है हमारे पास, ये हमारे पास इनफिमम है एफ का। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो फंक्शन बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड है तो बाउंड से अटेंड करेगा, बाउंड अटेंड करेगा, एक सुप्रीमम आएगा हमारे पास, एक इनफिमम आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास जो m है वो हमारे पास सुप्रीमम एफ है, और जो स्मॉल m है वो हमारे पास इनफिमम एफ है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। तो केस नंबर वन, केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर जो कैपिटल M है ये स्मॉल m के इक्वल हो जाए, जो कैपिटल M स्मॉल m के इक्वल हो जाए, दैट इज हम दूसरे वर्ड्स में कहना चाहिए कि जो सुप्रीमम है f का वो हमारे पास इनफिमम ऑफ f हो जाए। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, अब देखो ये हमारे पास अगर दोनों इक्वल हो गए तो जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। हियर f इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो f हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी पर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, और कांस्टेंट फंक्शन बनेगा तो हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। एंड f डैश x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा इसका, वो डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर ये जीरो हो चुका है तो इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट और भी अप्लाई करते हैं, सी एंड डी। तो वहां पे हम एक पॉइंट लेके चलते हैं कि जो एफ डैश सी है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो के इक्वल। हेंस एफ डैश सी हमारे पास जीरो हो जाएगा, वेयर जो सी है वो हमारे पास किससे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी से। ठीक है, सी हमारे पास यहाँ बिलोंग करता है क्योंकि डेरिवेटिव का केस यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे
जो फंक्शन, अगर दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन बनेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है जीरो होता है, तो हर पॉइंट पे जीरो होगा। यहाँ पे हर पॉइंट पे जीरो होगा तो इसके अंदर तो पॉइंट सी भी लाई करता है, सी लाई करता है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे एफ डैश सी, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, जहां पे सी ओपन इंटरवल एबीसी बिलोंग करता है। अब बात करते हैं केस टू की। एक तो केस लिया हमने, ये इक्वल हो जाए। अब दूसरा केस लेते हैं कि जो m है वो दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, दैट इज हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सुप्रीमम ऑफ f है वो नॉट इक्वल टू इनफिमम ऑफ f हो जाए। तब हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, एज जो f ऑफ a भी है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हमारे पास है, देयरफॉर आइदर कैपिटल M और स्मॉल m क्या बनेंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे। इज डिफरेंट, किससे डिफरेंट, फ्रॉम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी से। तो हमारे पास जो सुप्रीमम और इन्फीमम बनेगा ये हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पे डिफरेंट बन जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट बनेंगे तो हम सपोज करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं कि जो कैपिटल एम है, लेट कैपिटल एम नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और कैपिटल एम नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो कैपिटल एम हमारे पास है, जो सुप्रीमम हमारे पास है, वो ना तो एफ ऑफ ए के इक्वल है और ना ही हमारे पास एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो देयरफॉर जो एफ ऑफ सी आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर सी इज डिफरेंट, क्योंकि सी तो इनके बीच में लाई करता है, सी इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ, किससे, ए और बी से, ए एंड बी बोथ। जो सी हमारे पास है वो ए एंड बी दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, एंड जो सी लाइज करता है यहाँ पे, एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो सी हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ पे ये काम हमारे पास बन चुका है और एफ ऑफ सी हमारे पास एम के इक्वल हो चुका है। अब देखो हमें पता है कि जो एम है वो किसके इक्वल था, सुप्रीमम के इक्वल। तो एम सुप्रीमम के इक्वल है तो जो एफ ऑफ सी होगा ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। ठीक है, सिंस एफ ऑफ सी इज सुप्रीमम, सुप्रीमम एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देयरफॉर सुप्रीमम हमारे पास बन चुका है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सुप्रीमम हमारे पास बन चुका है एफ ऑफ सी, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा हमारे पास वो लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आएगा फॉर ऑल ए बी के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस राइज होते हैं। ठीक है, सुप्रीमम के केस में तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो x है यहाँ पे, तो इसके प्लेस में हम क्या करते हैं, c माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो c माइनस एच है तो इसको ही साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू जीरो। अब लेस देन इज इक्वल टू जीरो है, अब हमें पता है कि डेरिवेटिव भी होता है स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका हमें डेरिवेटिव बनाना है। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइड में एच भी चाहिएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई माइनस एच, दैट इज हमारे पास माइनस एच क्या लेस देन जीरो है। देन वी गेट हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस के एफ ऑफ सी, और अपॉन में हमारे पास माइनस एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया है, माइनस एच से डिवाइड किया। जब माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वलिटी का साइन होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम राइट हैंड साइड करते हैं, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी लेस देन इज इक्वल टू जीरो। इसको डिवाइड करते हैं डेफिनेशन बनाने के लिए, डिवाइड बाई एच ग्रेटर देन जीरो। अब एच से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन में एच, और इसकी इनइक्वलिटी पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एच हमारे पास कैसा है कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब डेफिनेशन बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि इसकी लिमिट। अब लिमिट भी अप्लाई करते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, तो टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू जीरो,
सेम यहाँ पे टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन में एच लेस देन इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि जो ये हमारे पास फंक्शन बना है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, दैट इज ये हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एल एफ डैश सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और ये हमारे पास होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी लेस देन इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब हमारे पास जो एफ डैश एक्स है, सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, तो एफ डैश जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, तो सी पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा तो देखो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, इक्वलिटी की है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी और इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन पे, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है। और दिस इज पॉसिबल ओनली इफ जो डेरिवेटिव हमारे पास वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया और यहाँ पे हमारा प्रूफ भी फिनिश हो जाएगा। सिमिलरली हम किसके लिए प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव, दो वेरिएबल लिए थे ना वहां पे, दो नंबर्स सी और डी, प्रूव दैट कि एफ डैश डी हमारे पास क्या हो जाए, ये भी हमारे पास 0 आ जाए वेयर डी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो डी हमारे पास यहाँ बिलोंग करता है, हेंस देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। जस्ट आपको इतना काम करना है और हमारे यहाँ पे प्रूफ फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।